नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 15 नवंबर 2023 मुताबिक 30 रबीउल उस्सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज मध्य प्रदेश में ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कबाइलियों की फलाह बहबूद के लिए 24,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू करेगी। याद रहे कि 15 नवंबर कबायली आज़ादी के जंगजू और कारकुन बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। कल पूरी कौम भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाएगी। मिस्टर मोदी का ये ऐलान मध्य प्रदेश में बहुत अहमियत रखता है, जहां तकरीबन 21% आबादी कबायलियों की है। नीज ये भी कि रियासत में 2 दिन में इंतखाबात भी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि कांग्रेस जो तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की नहीं दे सकती, फिर उसका बोझ उठाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया मुतवाज़ी हुकूमत बनाता था, लेकिन अब ये माफिया दूसरी दुनिया के सफर पर निकल गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में तरक्की की नई दास्तान लिखी जा रही है। पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाने आए योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस होती तो दीप उत्सव का इनेकाद न हो पाता और न ही राम मंदिर बनता। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 वर्षों में तरक्की में इजाफा किया है। उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश एक तरक्की याफ्ता रियासत बन रही है। इसराइल और फलस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान जंग का 39वां दिन है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा की पट्टी से इसराइल की जानिब 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इस दौरान 400 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद से इसराइल ने गजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की। हमास के साथ लड़ाई में इसराइली फौज गजा में दाखिल होकर लगातार बमबारी कर रही है। इस दरमियान इसराइली डिफेंस फोर्स के फौजियों ने गजा में हमास की पार्लियामेंट और दीगर तंसीबात पर कब्जा करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपने दावे में कहा है कि हमास गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो चुका है और इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर में हमास के जेर इंतजाम गजा की पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इदारों पर कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गैर तस्दीक शुदा बयान देने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने शिकायत की थी कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक इंतखाबी रैली में वजीर आजम मोदी के बारे में झूठे और गैर तस्दीक शुदा बयान दिए हैं। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने प्रियंका से कहा है कि वो जुमेरात की रात 8 बजे तक अपने बयान की वजाहत करें। इसी तरह बीजेपी की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को भी वजह बताओ नोटिस जारी किया है और उसे 16 नवंबर की शाम 7 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज दावा किया कि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का तूफान आने वाला है और पार्टी रियासत में 145 से 150 सीटें जीत कर हुकूमत बनाएगी। मिस्टर गांधी ने रियासत के विदिशा में कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ये दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं 100% कह सकता हूं कि यहां कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। आप लिख लें, मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने वाले हैं। मिस्टर गांधी ने कहा कि गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में भी रियासत के अवाम ने कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को मुंतखब किया था, लेकिन अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को चोरी करने का काम किया गया। एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीर को सोशल मीडिया साइट पर एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया में किसी भी नस्ल और जात में बच्चे 2 हाथों वाले पैदा होते हैं, फिर लक्ष्मी जी 4 हाथ के साथ कैसे पैदा हुई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पूजा ही करनी है तो अपनी बीवी के लिए करो जो पूरी लगन के साथ पूरे खानदान की देखभाल करती है। उनके इस बयान पर कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाराजगी जाहिर की है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से दरखास्त की है कि स्वामी प्रसाद के बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने भी एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज थाने में उनके मुतनाज़ा बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने हौज़वी उमूर के लिए मुतवल्ली हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मुआविन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर फराजी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हिंदुस्तान के हौज़ात इल्मिया के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई। डॉक्टर फराजी ने कहा कि हम आपके पैगाम को इंशाअल्लाह हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम तक जरूर पहुँचाएंगे। हरम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बैनुल अक़वामी उमूर के नायब सदर आकाए अमीनी ने भी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मौलाना कल्ब जवाद ने हरम मुतहर के जिम्मेदारान, खादिमीन और खास तौर से हरम के मुतवल्ली का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर अम्मार रिजवी से उनकी रिहाइशगाह पर अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने मुलाकात की और रियासत की अवामी फलाह बहबूद की पॉलिसियों के बारे में अवाम को आगाह किया और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मरकजी हुकूमत अवाम तक पहुँचने, अक़लियतों को पार्टी से जोड़ने और उत्तर प्रदेश की
तमाम सीटों पर पार्टी की जबरदस्त जीत को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने भी उन्हें बताया कि मेरी सदारत में ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी इन्हीं मकासद को हासिल करने के लिए रियासत के कई जिलों में अवामी मुकालमे का एहतमाम कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इश्तिराक से लखनऊ में 16 नवंबर से एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में अग्निवीर के लिए एक भर्ती रैली मुनक्किद की जाएगी। सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने मंगल के रोज बताया कि ये रैली उत्तर प्रदेश में रैलियों के सिलसिले की तीसरी रैली होगी और ये 7 दिन की मुद्दत के लिए तय की गई है और इसमें वो उम्मीदवार शिरकत करेंगे जिन्होंने गुज़श्ता अप्रैल के महीने में मुनक्किद ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान पास किया था। इस सिलसिले में तकरीबन 11,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की असामियों के लिए इस रैली में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है। हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से मंसूब यौम अतफाल के मौके पर इल्मा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर में एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मदरसे के तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तकरीब का इफ्तिताह क़ारी अमजद हुसैन रहमानी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए मदरसे के बानी और मोहतमिम हाफिज मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुल्क मिल्लत का ताबनाक मुस्तकबिल बच्चों की तालीम और तरबियत पर मुनाजिर है। जो कौम अपने बच्चों की ज़हनी और फिक्री तरबियत बहुस्न खूबी करती है, वही रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकती है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली तैयारों के गजा की पट्टी के शुमार में वाक़ जबालिया महाजिर कैंप पर फ़ज़ाई हमले में 31 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी टीमों और आम शहरियों ने अब तक 31 लाशें बाजियाब की हैं और बताया कि जख्मियों की तादाद भी काफ़ी है, जिन्हें इंडोनेशिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब इत्तला है कि मिस्र ने रफा सरहदी चौकी को बंद नहीं किया है, मगर वहां भी इसराइल इमदादी सरगर्मियों में बराबर रुकावटें डाल रहा है। फलस्तीनी मुजाहिमती तहरीक हमास के अस्करी कमांडर अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि उन्होंने गुज़श्ता 48 घंटों में 20 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी हैं। उन्होंने कहा कि काबिज अफवाज हमारे कायदीन के हमले की जद में रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल को गजा के अशिफा अस्पताल को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर इसराइलियों से राब्ते में हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर का कहना था कि उम्मीद है कि अस्पताल के हवाले से दखल अंदाजी कम की जाएगी। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत हो रही है। फलस्तीनी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि अशिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बाइस 3 दिन में 33 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब एक अहम बयान में इसराइली सदर की अहलिया का कहना है कि हमारा कुछ अरसे से अपने बेटे के साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन हम बहुत पुरुम्मीद है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में इसराइली हमलों में हलाक होने वाले अमले के लिए मातमी तकरीब का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की शिरकत से मुनक़िदा तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों ने अपने मरहूम साथियों की याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की। स्विट्जरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा ऑफिस और इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर मरकज में भी मातमी तकरीबात का इनेकाद किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका में यहूदियों ने फलस्तीनियों के साथ ताउन के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल यहूदी सिविल सोसाइटी तंजीम के अराकीन ने कौंसिल खाने के दाखिली हिस्से को ब्लॉक कर दिया और जब तक फायरबंदी नहीं हो जाती, कब्जा खत्म नहीं हो जाता और फलस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जैसे नारे लगाते रहे। कुरान पाक को जलाए जाने के मज़मूम वाक़यात पर मुस्लिम ममालिक में शदीद गम गुस्से के इजहार के बाद डेनमार्क की पार्लियामेंट आज मुक़द्दस किताब को जलाने पर पाबंदी से मुतालिक बिल पर बहस कर रही है। खबर के मुताबिक 16 बयान मजहबी रहनुमा मुक़्तदा असदर की काल के बाद जुलाई में बगदाद के सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में तकरीबन 10,000 मुजाहिरीन ने डेनमार्क सफारत खाने की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि कशीदगी के बायस कौमी सलामती को खतरात लायक हैं। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद एक समरी के मुताबिक मुजव्वज़ा बिल का मकसद अवामी तौर पर या बड़े पैमाने पर फैलाने के इरादे से किसी मजहबी कम्युनिटी की अहम मजहबी किताबों की बेहुरमती करना काबिल गिरफ्त जुर्म बनाना है। इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर खलाई रॉकेट 17 नवंबर को जमीन के मदार की जानिब पहली परवाज करेगा। स्पेस एक्स कंपनी के तैयार करदा स्टारशिप रॉकेट की इस साल के दौरान अवलीन परवाज के लिए ये दूसरी कोशिश होगी। इससे पहले 20 अप्रैल को स्टारशिप रॉकेट उड़ान भरने के 4 मिनट के बाद ही धमाके से फट गया था, मगर एक मरतबा फिर कंपनी ने बताया कि स्टारशिप को 17 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने मजीद बताया कि स्पेस एक्स को कायम करने का वाहिद मकसद स्टारशिप जैसी सवारी तैयार करना है जो इंसानों को मरीख पर बसाने में मदद फराहम कर सकेगी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।